जी, हम ये एक्चुअली एक्टिविटी हम हर साल करते हैं, कैलेंडर लॉन्च। तो इस एक्टिविटी का मकसद था कि एक तो हम लोगों तक अपनी सर्विसेज, अपनी फैसिलिटीज़ जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है एमएक्स पैथ लैब के हवाले से वो पहुंचाए। साथ में हमारे पास इस वक्त कुछ फैसिलिटीज़ जो कि जैसे कि गोल्डन कार्ड की फैसिलिटी, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस हॉस्पिटल से जो आउटसोर्स होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। तो वो फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को। काफ़ी सारे पेशेंट जो नीडी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, तो इस हवाले से हम इस वक्त उन तक ये बात भी पहुँचाना चाहते हैं कि अगर उनमें कोई पेशेंट जिसको कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोसीजर रिक्वायर होगा, गोल्डन कार्ड के थ्रू वो हॉस्पिटल से आउटसोर्स वो इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, हमारे पास हो सकती है। दूसरा ये कि हमने इसमें कुछ गेस्ट्स को भी इन्वाइट किया था जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से थे, तो उनका भी इस हलवारा में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल। मैं खुद इसी प्लेस से बिलोंग करता हूँ। करीबन 6-7 साल पहले हमने ये दिस वाज आवर फर्स्ट सेंटर हमने शुरू किया। इसके बाद हमारे स्पेशलाइज्ड सेंटर, सैटेलाइट सेंटर सोपोर, बारामूला, सगाम, पूरी मुख्तलिफ जगहों पे है। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की रखी हुई है पेशेंट्स के लिए, जिसमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एपेंडिसाइटिस, बायोप्सीज हम विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ 4 to 5 days प्रोसेस करके रिपोर्ट कर देते हैं, जो कि खुद एक, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे मैंने मैलिग्नेंसीज जो कि कैंसर केस काफ़ी निकाले थे एंडोस्कोपीज और कोलोनोस्कोपीज प्रोसीजर्स हैं एपेंडिक्स के दौरान, तो उनके लिए हमें बायोप्सीज के लिए पहले लाल पत्तियाँ और बाकी सेंटर्स के पास भेजना पड़ता था और हमें वेट करना पड़ता था रिपोर्ट के लिए। और ब्लॉक्स के लिए फिर जबकि किसी पेशेंट में सेकंड ओपिनियन के लिए ब्लॉक्स के लिए हमें 10-15 दिन और फिर वेट करना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी कुछ डॉक्टर साहब चाहते थे कि वो सेकंड ओपिनियन ले। तो उस सूरत में हमने वो फैसिलिटीज़ अब यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो इसी रिगार्डिंग हम ये थोड़ी अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते थे कि यहाँ पे इस वक्त हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज। डिजीज तो रीजन या एरिया वाइज थोड़ी बहुत कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे हमने जब शुरू किया था तो कैंसर केसेस काफ़ी निकले, जो कि जैसे मैं साउथ में काम करता था बेंगलोर में, वहाँ पे इंस्टाइन की एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, वो ज़्यादा कॉमन होती थी, या पैंक्रियाज की कुछ प्रॉब्लम, तो उसके वो यहाँ पे कम होती है कंपेरेटिवली। सो एरिया रीजन वाइज या स्टेट वाइज डिजीज का कहीं कहीं पे थोड़ा जिसे हम प्रेवलेंस बोलते हैं, इंसिडेंस वो ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे आप मैलिग्नेंसीज, कैंसर केसेस या डायबिटीज काफ़ी ज़्यादा है। हमने एक तो मैंने जो पहले ही बताया कि गोल्डन कार्ड के थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारा हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे टाई अप है। सेकंड, जो नीडी होंगे, जो भी पेशेंट्स नीडी होंगे, लेकिन थोड़ा प्रॉपर चैनल अगर वो हमारे पास आ जाते हैं तो उनके लिए हम कोई ऐसा हमने सेट नहीं रखा कि इतने %, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 100% भी हम वो इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर्स कर सकते हैं। बट मोस्टली जितने भी नीडी होंगे उनके लिए हम ऑन एन एवरेज जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम 20-30% तो हर पेशेंट को ही करते हैं। जो कि सपोज अगर इन्वेस्टिगेशन एक श्रीनगर जैसे एंडोस्कोपी है, अगर इसको श्रीनगर में 1800 चार्ज करते हैं, हम एंडोस्कोपी प्लस एच पायलोरी को लेके 1400 और उसमें भी फिर डिस्काउंट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमने अंडर वन रूफ बहुत सारी सुपर स्पेशलिटीज़ को भी लाया है, जैसे कि हमारे साथ मेडिकल सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ हमारे ये OPD सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक केस था जिसका ब्रेस्ट CA डिटेक्ट हमने किया, 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट को डायग्नोस से लेके सर्जिकल ट्रीटमेंट जो करनी थी वो हो गई। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर सोरा जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिल जाती थी, इनको कम से कम 2-3 महीने के धक्के ही खाने पड़ते थे और वो प्रॉपर्ली गाइड नहीं होते थे। तो ये खुद एक अचीवमेंट है कि 2 हफ्ते के अंदर हमने पेशेंट को डायग्नोज भी दिया, फाइनल डायग्नोज भी दिया और उसकी सर्जरी भी हुई एंड शी इज डूइंग फाइन। फ्री है वो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं गोल्डन कार्ड। और अगर किसी को गोल्डन कार्ड अप्रूव ना हो जाता फॉर एनी रीजंस, उन पेशेंट्स में भी हम
जैसे कि मैंने पहले कहा, ऑन एन एवरेज हम 20-25% हर पेशेंट में डिस्काउंट देते हैं। उनमें उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। कहीं अगर नीडी हो जो अफोर्ड ना कर सके, उसमें 100% कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम मुख्तलिफ कैंप्स करते हैं इन वेरियस एरिया जहाँ रिक्वायर्ड हो या जहाँ से हमें डिमांड आ जाती है कि यहाँ पे आप एक फ्री मेडिकल कैंप कायम करें। वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशंस भी फ्री कर लेते हैं उस वक्त, या मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन, क्योंकि सारे मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी जैसे हमें रिक्वायर लगे या हमें कोई डिमांड हो कि इस एरिया में हमें एक फ्री मेडिकल कैंप चाहिए, तो वो हम कर लेते हैं। वही कहूँगा कि इन साहिबान का यहाँ लाने का मकसद ही था कि ये these people belong to this place, तो उन्होंने भी यही आके कंट्रीब्यूट किया अपने लोगों के बीच में। अहमद का भी यही पर्पस था, क्योंकि मैं खुद बिलोंग करता हूँ हंदवारा से ही, तो हमारा पर्पस था कि हम पहले अपने ही टाउन में अपने ही लोगों में जाके सर्व करें। हम जब बेंगलोर से यहाँ शिफ्ट हुए थे, उस पॉइंट पे हमारे पास काफ़ी ऑप्शन थी। अब्रॉड की भी एक ऑप्शन हमारे पास थी, जो हम सोच रहे थे कि मूव ऑन करें यहाँ श्रीनगर में, बट फिर हमने फाइनली चूज़ किया कि हम अपने लोगों में बैठ के अपने लोगों की खिदमत। चूँकि सर्दियों में एक तो जो टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से बीपी, हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और सर्दियों में स्ट्रोक या हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसमें टाइमली जो पेशेंट्स जो ऑन मेडिकेशन हो, वो टाइमली अपना मेडिकेशन लिया करें। साथ में जो हेल्थ चेकअप्स हो, टाइम अपना हेल्थ चेकअप्स करवाया करें डॉक्टर साहिबान के साथ कंसल्टेशन करके, ताकि जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग अटैक, हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, उससे बचा जा सके। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपनी हेल्थ का पहले ही से ध्यान रखें, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो।